हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विथ अजय। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मैंने दो वीडियोस पर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था और आज ये थर्ड वीडियो है। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number first. Various reasons have been suggested for the decline of the Harappan culture. Consider the reason given below and indicate the least reason among them. A. Frequent occurrence of natural floods. B. Fertility decreased with the increase of salinity in the soil. C. The course of the Indus was changed due to the earthquake flood happened. D. The Aryans invaded and destroyed the Harappan cultures. कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा आप लोगों को बताना है। इसका आंसर होगा डी, द आर्यंस इन्वेडेड एंड डिस्ट्रॉय द हरप्पन कल्चर। हरप्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए बहुत सारे रीजन्स थे। आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा कि जो फ्रिक्वेंटली ऑक्यूरेंस ऑफ नेचुरल फ्लड्स, लगातार प्राकृतिक रूप से जो बाढ़ आने की जो घटनाएं हो रही थी, उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। कुछ स्कॉलर्स ये बताते हैं कि जो सॉइल है उसमें सैलिनिटी, मृदा में लवणता की वृद्धि से जो फर्टिलिटी थी वो घट गई थी। और यहाँ पर अर्थक्वेक भी रीज़न बताया गया है। रिवर्स का जो रूट है उसका डाइवर्जन, ये भी एक रीज़न बताया गया है। इसमें जो आपको आंसर जो डी इसमें जो बताया गया है कि आर्यंस ने अटैक कर हरप्पन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये जो आंसर होगा ये जो वो लीस्ट रीज़न होगा। इसका रीज़न ये है कि अलग अलग स्कॉलर्स ने डिक्लाइन के बारे में अलग अलग तरीके से बताया है। कुछ स्कॉलर्स कह रहे हैं कि सिंधु सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है वो आयरन्स के अटैक के कारण हुआ। वो रीज़न इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो वहाँ पर स्केल्टन मिले हैं मोहनजोदारो में, जो मैस्केर जनसंहार जो हुआ था उसके कारण आयरन्स अटैक को मानते हैं। लेकिन जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि ये जो स्केल्टन है वो एक ही टाइम पीरियड से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए सिंधु सिविलाइज जो सभ्यता है इसके पतन का कारण आर्यंस के अटैक को नहीं माना जाता है। इसलिए ये जो डी ऑप्शन है जो इसका सही होगा। नेक्स्ट, बीड मेकिंग एज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द मैच्योर हरप्पन क्राफ्ट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। A. Harappan beads were made of gold, copper, shells, lapis lazuli, ivory, and a variety of semi-precious stone. B. The bead making shops have been found by archaeologists to be filled with raw material identified on the basis of deposits of. C. Tools, furnaces, and beads in various stages of preparation have been found at Chanhudaro. D. Many beads have been found in the formation in Banavali in refined and unrefined conditions. चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सही आंसर होगा डी। जो डी है वो इन चारों में से सही नहीं है। जो हम क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें हड़प्पा में, उससे रिलेटेड फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है। हमने देखा कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन से जो इन्वॉल्व जो भी सेटलमेंट है वो हड़प्पा, चन्हूदरो, कालीबंगा, लोथल, इन सब साइट्स में बीड्स मेकिंग का काम होता था। और बनावली जो चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं कि बनावली, और बनावली आप जानते हैं कि बनावली में हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले हुए हैं, मॉडल्स मिले हुए हैं। तो ये जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द हरप्पन कल्चर। ए. इट विटनेस्ड द अर्लीस्ट सिटीज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। B. It makes the first use of a script written from right to left. C. It contains evidence of the earliest known use of iron as a medium of sculpture. D. Stone as a medium of sculpture. In it, there is evidence of the earliest known used for. तो अब बताइए इस क्वेश्चन का
कौन सा स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड? इसका आंसर होगा आंसर सी। आपने देखा कि इट कंटेन्स एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ आयरन एज अ मीडियम फॉर स्कल्पचर्स। इसमें लोहे के सबसे अधिक आरंभिक ज्ञात का उपयोग का प्रमाण है, ये बताया गया है। जबकि आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का प्रयोग नहीं किया जाता था। ए ऑप्शन में दिया गया है हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड कि यह जो सिविलाइजेशन है ये एक नगरीय जीवन था, यहाँ पर अर्बनाइजेशन था। आपने मोहनजोदारो, हड़प्पा इन सबको देखा, इनकी टाउन्स प्लानिंग को भी देखा है चैप्टर में। दूसरा स्क्रिप्ट के बारे में आपने देखा है कि ये पेक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी इंडस सिविलाइजेशन की और राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी और इसके मेथड को बूस्ट्रोफेडन कहा गया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था बूस्ट्रोफेडन से बारे में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, पेक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का जो मेथड है, जैसे हम उसको राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं, उस मेथड को क्या कहा जाता है, तो बूस्ट्रोफेडन कहा गया है। नेक्स्ट, which of the following is the characteristic of the people of the Indus civilization? First, they had huge palaces and temples. Second, they worshipped both gods and goddesses. Third, they used chariot drawn by horse in war. Select the correct statements using the code given below. A 1 and 2, B only 2, C 1 2 3, D none of the above. तो आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है, कौन सा कोड इसमें सही होगा चारों में से। ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर होगा ओनली 2। आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन है ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन था। डेटीज़ गॉड एंड गॉडेस की वहाँ पर वर्शिप पूजा होती थी। आपने कई जो स्कल्पचर्स हैं मेटल्स की उनको चैप्टर्स में देखा है, कई इमरन मूर्तियों को अपने चैप्टर्स में पढ़ा है। ठीक है, तो ये गॉड एंड गॉडेस की पूजा कर रहे थे, नेचर्स की पूजा कर रहे थे, मदर गॉडेस, लिंगाज, इन सब की पूजा, प्रोटोशिवा के बारे में भी आपने पढ़ा, तो इन सब की पूजा वहाँ पर हो रही थी। दूसरा जिसमें इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि दे हैड ह्यूज पैलेस एंड टेम्पल्स, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी टेम्पल्स नहीं मिले थे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो होगा वो स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। और जो थर्ड ऑप्शन है दे यूज चैरियट ड्रॉन बाय हॉर्स इन वॉर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स की बोन्स तो मिली हैं, जैसे लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा, इन सब जगह से बोन्स मिली हैं, बहुत ही कम, ना के बराबर। लेकिन फिर भी इसमें बताया गया है कि जो युद्ध के रथ को खींचने के काम में हॉर्स का प्रयोग किया जाता था, ये गलत है। तो ऐसे साक्ष्य का अभाव है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चैरियट ड्रॉन बाय हॉर्स, ये हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब वैदिक पीरियड आता है तो वैदिक पीरियड में हम चैरियट और जो हॉर्स हैं उनका व्यापक तरीके से प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, with reference to the characteristic of the Harappan culture, consider the following statement. First, it was an urban culture. Second, his script was pictographic. Third, these people had a developed the measurement system. Which of the above statement is correct? A only 1, B 1 and 2, C 1 and 3, D 1 2 3. तो स्टेटमेंट्स को पढ़िए, हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड है, जो हड़प्पन कल्चर्स की विशेषताओं के संदर्भ में आपके सामने है। इसमें बताइए कौन सा जो ऑप्शन है वो इनमें से सही होगा। तो इसका आंसर है डी 1 2 3। तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि आपको पता है इट वॉज एन अर्बन कल्चर, एक नगरीय संस्कृति थी, और इन नगरों में जो बिल्डिंग्स हैं वो ग्रिड पैटर्न पर व्यवस्थित होते थे, और इनके अनुसार जो रोड्स हैं वो एक दूसरे को समकोण बनाती हुई काटती थी, और नगर अनेक खंडों में विभक्त होते थे। तो फर्स्ट सही है। दूसरा, स्क्रिप्ट पेक्टोग्राफिक है, आपको पता है, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा। जो थर्ड है इसमें, दीज पीपल हैड डेवलप्ड द मेजरमेंट सिस्टम, आपने मेजरमेंट सिस्टम को देखा, ट्रेड, एक्सचेंज, आदान प्रदान तथा माप तौल में ये 16 या उसके जो गुणज हैं उनका प्रयोग करते थे। 16 के अनुपात की ये परंपरा इंडिया के मॉडर्न टाइम तक कंटिन्यू चलती रही। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है डी। नेक्स्ट,
Which of the following statement is false, which reference to Harappan culture? A. The people of this culture were the first to produce cotton. B. The people of this period used iron tools. C. The people of this period produced sesame and mustard. D. Remains of plot fields have been found at Kalibanga. चार ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है. इजी क्वेश्चन है. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा. आपने देखा कि हरप्पन कल्चर्स के लोग ब्रोंज और स्टोन इनसे बने हुए जो टूल्स हैं, जो औजार हैं, उनका उपयोग करते थे. और जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग हैं वो वीट, पी, इन सब जो अनाज हैं उनको पैदा किया करते थे, इन सब की खेती किया करते थे. और जो यहाँ पर कॉटन के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले जो कॉटन की खेती करने का जो श्रेय है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही होने के कारण यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे थे, जो सिंधु से निकला है. ठीक है. और आपने देखा है कि यहाँ पर मस्टर्ड, सीसम, इन सब की भी खेती की जाती थी. नेक्स्ट, which of the following statement is correct with respect to the Harappan culture? First, Pashupati was an important deity of this period. The people of this period knew the method of making bronze. Third, the culture was horse-centered. Select the correct answer using the code given below. A. Only 1, B. 1 and 2, C. 1 and 3, D. 1 to 3. तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा. तो इसमें आंसर होगा बी, 1 and 2. पशुपति वॉज एन इम्पॉर्टेंट डेटी ऑफ दिस पीरियड. आपको पता है कि जो पशुपति हैं वो यहाँ के महत्वपूर्ण देवता थे और इनको एक योगी की मुद्रा में दिखाया गया है. क्रॉस लेग्स, पद्मासन की स्थिति में बैठा दिखाया गया है. इनके चारों तरफ एनिमल्स हैं जो इनको घेरे हुए हैं. ठीक है. और इस देवता को पशुपति महादेव बताया जाता है. दूसरा, आप जानते हैं कि हॉर्स सेंटर्ड नहीं है. आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि हॉर्स से परिचित नहीं थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रेफरेंस टू द हरप्पन कल्चर? फर्स्ट, दिस कल्चर originated in the northwestern part of Indian subcontinent. From here it expanded towards the south and east. Second, the Harappan culture is named after its river bank called Harappa. It happened because of its location. Third, all the three stages of Harappan culture, pre-Harappan, Harappan and post-Harappan, are found in Dholavira and Rakhigari. Select the correct answer using the codes given below. A. 1 and 2, B. 1 and 3, C. 2 and 3, D. 1 to 3. आपको तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. तो इसमें आंसर होगा बी, 1 एंड 3. आपको पता है इसका रीज़न क्या है कि हरप्पन जो कल्चर है इसका नाम सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान प्रोविंस में स्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल के पता चलने से इसका नाम हड़प्पा पड़ा. और सबसे पहले आपने देखा कि एग्जीबिशन जो वहाँ पर खुदाई हुई वो हड़प्पा नामक गांव में हुई और इसके कारण हड़प्पा इसका नाम पड़ गया. और ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटीज़, जो उसकी ट्रिब्यूटीज़ है रावी नदी के किनारे सिचुएटेड है. ठीक है. और जो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बताया गया कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरीके से हमने देखेंगे कि इसमें हम चैप्टर में पढ़ा है हमने कि ईस्ट में और वेस्ट में, ईस्ट में आलमगीरपुर मेरठ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वेस्ट में बलूचिस्तान, नॉर्थ में कश्मीर और साउथ में हम दैमाबाद. ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या है बाउंड्रीज़ हैं चारों तरफ. इसके बीच ही पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिचुएटेड थी.
दूसरा जो इसमें थर्ड ऑप्शन में ये बताया गया है कि एड ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर, प्री हड़प्पन, हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन, तो ये आर फाउंड इन धौलावीरा एंड राखीगढ़ी। ये ऑप्शन सही है इसमें कि जो इसमें बताया गया है इसमें कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी पर स्थित है, और इनमें प्री पोस्ट एंड मैच्योर जो कल्चर्स था वो वहाँ पर मिला। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी 1 and 3। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट फर्स्ट में हड़प्पन साइट्स हैं, लिस्ट 2 में स्टेटस। आपको बताना है ए रंगपुर, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी मोहनजोदारो। इनको आपको इनसे मैच करना है। नीचे कोड दिया गया है, कोड को ध्यान से देखेंगे कौन सा कोड इनमें से सही है। तो इसका आंसर होगा बी, रंगपुर गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा और मोहनजोदारो सिंध। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू द हड़प्पन कल्चर? ए, plough was used for farming during this period. B, during the period of entire irrigation was done through canals only. C, remain of a piece of woven cotton cloths have been found at Mohenjo-daro. D, in this culture baked bricks were used in the construction of cities. तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। इसमें कौन सा, इन चारों में से कौन सा जो स्टेटमेंट्स है वो गलत है? तो इसका आंसर होगा बी, ड्यूरिंग द पीरियड द एंटायर इरिगेशन वॉज डन थ्रू कैनाल्स ओनली। ये स्टेटमेंट्स इनमें से क्या है, इन चारों में से गलत है। इसका रीज़न ये है कि आपने देखा कि जो आपके पास जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आप डैम, आपने सोरतुघई के बारे में पढ़ा, यहाँ पर कैनाल्स के हमें एविडेंस मिले हुए हैं। ठीक है, तो जो पूरी संपूर्ण सिंचाई है वो नहरों से ही की जाती थी, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे वेल्स, कुएँ मिले हुए हैं, तो उनसे भी सिंचाई होती थी। ठीक है, और दूसरा इसमें जो ऑप्शन बताए गए हैं कि जो इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, सही बात है। और राजस्थान के कालीबंगा में हमने देखा कि प्लोइंग फील्ड के एविडेंस मिले हुए हैं। ठीक है, और जो सी ऑप्शन है कि मोहनजोदारो में बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हुए हैं, ये भी सही है। और जो डी ऑप्शन है कि इस कल्चर में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द हड़प्पन कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द साइन ऑफ क्लास सिस्टम आर विजिबल इन द हड़प्पन कल्चर। Second, the practice of lingas worship started from the Harappan period. Which of the above statement is correct? A, only one, B, only two, C, 1 and 2, D, neither one nor two. इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा क्वेश्चन का जो आंसर है इसका सही है। तो इसमें आंसर होगा 1 and 2, सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर वॉज नोन एज मेलुहा? ए, इजिप्ट, बी, मेसोपोटामिया, सी, इंडस, डी, सुमेरिया। तो इसमें आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर है इंडस। आपको पता है कि मेलुहा सिंध जो संस्कृति का एंशिएंट नेम है, प्राचीन नाम है, और जो मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें मेलुहा के साथ जो व्यापारिक संबंध है उनकी चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज फॉल्स? इसमें आपको बताना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट्स इनमें से गलत है। ए, इन बरियल्स द डेड वर यूजुअली बरीड इन पिट्स। बी, बरियल्स फ्रॉम हड़प्पा
sites also indicate social differences. See, the receipt of various ornaments along with the burials indicates that there is an indication that the Harappan believed in an afterlife. D. The Harappan believed in burying the most valuable things with the dead. तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स फॉल्स है। तो इसका आंसर होगा डी। आपको पता है कि जो हड़प्पन बरियल्स हैं उसमें ऑर्नामेंट्स ये सारी चीज़ें दफनाई जाती थी, और आपने देखा कि जो सोशल जो समाज में जो भी डिफरेंस किया जाता था कि अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, तो बरियल्स में जो भी ऑर्नामेंट्स मिलते थे उनसे, किसी में प्रीसियस ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, किसी में नॉर्मली क्ले से रिलेटेड ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता था कि सोशल डिफरेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। दूसरा, इसमें जो फोर्थ ऑप्शन इसलिए फॉल्स है क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो द हड़प्पन बिलीव्ड इन बरीइंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग विथ डेड, कि हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। ये सही बात है, वो ज़्यादा प्रीसियस चीज़ों को दफनाने में विश्वास नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि द हड़प्पन बिलीव्ड इन बरीइंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स विद द डेड, इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, सेलेक्ट द कोड्स गिवन बिलो। Select the correct answer using the codes given below. List first and list second. A. लोथल, B. कालीबंगन, C. धौलावीरा, D. हड़प्पा। आपको बताना है कि किन लोगों ने इस जगह पर उत्खनन किया, एग्जिबिट किया। कोड देख लीजिए कौन सा कोड इनमें से सही होगा। तो इसमें आंसर है ए। ठीक है, एसआर राव लोथल में, बीबी लाल और बी के थापर कालीबंगन में, आर.एस. वेस्ट धौलावीरा में, माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा में। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट, इसमें भी आपको मैच करना है। सिलेक्ट द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट, कौन से जो साइट्स हैं वो किस रिवर्स के किनारे सिचुएटेड हैं? ए कालीबंगन, बी हड़प्पन, सी मोहनजोदारो, डी लोथल। जिसमें बताइए कौन सी साइड किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है? तो इसमें आंसर होगा डी, कालीबंगन घग्गर के किनारे, हड़प्पा रावी, मोहनजोदारो इंडस, लोथल भुगवा। Next, read the assertion and reason carefully to mark the correct option out of the option given below. A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R true but R is not the correct explanation of A. C. is true but R is false. D is false but R is true. तो assertion रीजन है, इसमें 4 ऑप्शन ए बी सी डी, आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन उस assertion रीजन का सही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है assertion वाला। Assertion, some archaeologists are the opinion that Harappa was a single state. Reason, there was similarity in artifact, the evidence for plant settlements, the standardized ratio of brick size and the establishment of settlements near source of raw materials. तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ए सही होगा। ए हम देख रहे हैं कि जो ए ऑप्शन था कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसमें ए होगा। नेक्स्ट, द हड़प्पन डिड नॉट बिलीव एनी रिलीजन। रीजन, नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट एनी हड़प्पन साइट एज येट। तो इसका आंसर डी, जो डी ऑप्शन है वो है डी इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सॉरी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, वो मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, ए इज फॉल्स इसलिए कि द हड़प्पन डिड नॉट बिलीव एनी रिलीजन, जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में
गॉड एंड गॉडेस की पूजा होती थी। हमें प्रोटोसिवा, लिंगाज, नेचर, इन सब की पूजा के एविडेंस वहाँ पर मिले हुए हैं। रीजन में नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट एनी हरप्पन साइट एज येट। हमें पता है कि वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी टेम्पल्स नहीं पाए गए थे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो? क्वेश्चंस थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज थे, थोड़े से लंबे थे, बट इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।